हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल फिल्मी में। मैं हूं आपके साथ जया। आज उस शख्सियत का जन्मदिन है जिन्हें आपने सबसे पहले टेलीविजन पर माता सीता के रूप में देखा था और भक्ति करते करते सारे कार्यक्रमों का प्रसारण भी देखा था। रामायण की सीता दीपिका चिखालिया का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ था, जो रामायण सीरियल में आने से पहले फिल्मों में अभिनेत्री हुआ करती थी। साल 1983 में आई मूवी सुन मेरी लैला में इन्होंने जबरदस्त अभिनय किया था। ये फिल्म इतनी हिट हुई थी कि उस मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। साथ ही इन्होंने कन्नड़, मलयालम, तमिल, बंगाली भाषा के फिल्मों में भी काम किया है। फिल्मों में अभिनय करने के बाद दीपिका चिखालिया का बहुत नाम हुआ। अभिनेत्री के रूप में इन्हें इतना पसंद किया गया कि लोग इनको खूब पसंद करने लगे थे। इसी बीच रामानंद द्वारा रामायण सीरियल बनाने की बात चल रही थी। उसके लिए रामानंद को सीता का रोल के लिए एक अच्छी कलाकार की आवश्यकता थी। तब किसी ने उनको दीपिका चिखालिया के बारे में बताया। उसके बाद रामायण के प्रोड्यूसर रामानंद ने इनसे रामायण में सीता का रोल अदा करने की बात कही। सन 1986-87 में दीपिका चिखालिया ने धार्मिक कार्यक्रम रामायण में सीता का रोल अदा किया। इस अभिनय से दीपिका चिखालिया इतनी पॉपुलर हो गई कि लोग इनको सच में सीता माँ कहकर पुकारते थे। ये जहां भी जाती थी लोग इनके चरण में गिर जाते थे। इतना मान सम्मान इनको रामायण से मिला था जो आज भी बरकरार है। इनके अभिनय के बारे में हम बात करें तो बताया जाता है कि जिस रामायण में इन्होंने अभिनय किया था उसका पहला एपिसोड 25 जनवरी 1987 को टीवी पर प्रसारित हुआ और अंतिम एपिसोड 31 जुलाई 1998 को प्रसारित किया गया था। बाद में इन्होंने लवकुश लीला उत्तर रामायण में भी वर्ष 1990 में काम किया। रामानंद ने पहली बार लंका खंड तक की रामायण बनाई थी। बाद में लोगों ने वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण को भी उत्तर रामायण के रूप से जाना और उन पर दबाव बनाया कि वो फिर से इस तरह की कहानी को आगे बढ़ाएं, जिसमें दीपिका को ही सीता जी का रोल अदा करने का मौका मिला। रामानंद सागर रामायण 1986 से 1990 रिश्ते नाते 1980 ईस्वी से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। वर्ष 1991 में ये बीजेपी ज्वाइन कर चुकी थी। इसके बाद ये बड़ोदरा गुजरात से सांसद का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, जिसमें इनकी जीत हुई। इसी तरह से ये राजनीति में आई। ये इस समय अपने पति की कॉस्मेटिक कंपनी चलाती हैं, साथ ही बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देती हैं और अपने घर मुंबई में रहती हैं। घर की सारी जिम्मेवारियां वो बखूबी निभाती हैं। दीपिका चिखालिया के अगर करियर की बात की जाए तो रामायण के बाद उन्हें टेलीविजन में और फिल्मों में काम करने का कम मौका मिला। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये देखी जाती है कि उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम में काम किया उस दौर में जहां पर किसी भी कलाकार को एक रूप में मान लिया जाता था, जैसा कि दीपिका के साथ भी हुआ। दीपिका जी ने सीता का रोल अदा किया, जिसके बाद उन्हें सभी ने उसी रूप में देखना पसंद किया, जिसकी वजह से उनके करियर पर काफ़ी बुरा असर भी पड़ा। एक रोल को अदा करने के बाद उन्हें काफ़ी नाम मिला, लेकिन उसके बाद दीपिका को कोई भी काम नहीं मिला। हालांकि देखा जाए तो हाल फिलहाल में वो बाला मूवी में नजर आई थी, जिसमें उन्होंने आयुष्मान खुराना की सास का रोल अदा किया था। इस मूवी में उनका रोल काफ़ी अच्छा था। सभी लोगों ने उन्हें काफ़ी समय के बाद दोबारा से फिल्मी पर्दे पर देखा था, जिसको देखने के बाद सभी लोगों को बहुत खुशी थी। हाल फिलहाल में फिर से दीपिका जी एक नए प्रोजेक्ट के साथ वापस नजर आप सभी को आ सकती है। तो रियल फिल्मी की ओर से दीपिका जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रामायण के बाद कई फिल्मों के लिए ऑफर आया, मगर इन्होंने छवि बनाए रखने के लिए फिल्मों में काम कम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों पहले ये बाला मूवी में नजर आई थी, जो कि 2020 में आयुष्मान खुराना की सबसे हिट फिल्मों में शुमार थी, जिसमें इन्होंने मां का रोल अदा किया था। अब ये कभी कभार ही फिल्मों के छोटे मोटे रोल में नजर आती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और रियल फिल्मी की ओर से दीपिका जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।